जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। और देखिए, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि झारखंड उत्पाद सिपाही दौड़ में जिन कैंडिडेट का जो है डेथ हुआ है, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है 3 कैंडिडेट का आ गया है। ठीक है, तो तीनों कैंडिडेट का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में जो है किस प्रकार की चीज़ें सामने आई, इसी को लेकर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और चूँकि आपको पता है कि कल ही जो है 3 दिन जो है बंद रखा गया है दौड़ को, ताकि जितने भी बच्चों का डेथ हुआ है उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट सभी का आ जाए, तो चीज़ों को समझने में आसानी हो कि एक्चुअल में डेथ का मेन रीज़न जो है वो क्या है। ठीक है, अभी 3 बच्चों का जो है बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उसमें दोस्तों साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि अधिकतर जो तीनों बच्चों का आया है, तीनों बच्चों को कहा जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक आया था। अब हार्ट अटैक आने के पीछे कारण बताया गया है कि एक तो बच्चे जो है वो कम प्रैक्टिस करके आ रहे हैं दौड़ने के लिए, एक तो है कम प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, और जब वो दौड़ रहे हैं तो उनका बीपी हाई हो जा रहा है। ठीक है, बीपी हाई हो जाने के कारण अधिक मात्रा में जो है पसीना निकल रहा है, और उसके कारण उनको ऐसा जो कैंडिडेट है उनको लग रहा है कि नहीं, हम लोग जो है दौड़ रहे हैं, इस वजह से हमारा जो है अत्यधिक पसीना आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको जो है बीपी हाई होने की वजह से भी बहुत अत्यधिक मात्रा में पसीने आ रहे हैं, जिस कारण जो है उन्हें अचानक से फिर हार्ट अटैक आ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, पहले जो होता था ना कि हार्ट अटैक अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी जो उम्रदराज होते थे उनको आता था। लेकिन अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें, पिछले 10 सालों में आप लोगों ने भी दोस्तों देखा है कि काफ़ी कम उम्र के बच्चों को या फिर यंग लड़कों को भी बहुत ज़्यादा संख्या में जो है हार्ट अटैक आने लगे हैं। ठीक है, और ये अब हमारे खान पान के कारण आ रहा है कि किस वजह से आ रहा है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत ये चीज़ गंभीर होता जा रही है कि बहुत ही कम उम्र के यंग लड़कों को भी अब हार्ट अटैक आने लगे हैं। ठीक है, और इस दौड़ में तो काफ़ी अधिक मात्रा में मुझे लगता है ये चीज़ देखने को मिली। अभी सभी बच्चों का जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन तीनों बच्चों का जो आया है वो उसमें साफ तौर पे दोस्तों यही कहा जा रहा है कि मेन जो रीज़न है वो हार्ट अटैक है। और हार्ट अटैक आने के पीछे एक सबसे बड़ा जो रीज़न है वो प्रैक्टिस का प्रॉपर तरीके से ना होना। जो भी बच्चे मेरे हिसाब से दौड़ने के लिए जा रहे हैं, उनकी जो मैंने देखिए बहुत पहले से इस वीडियो इन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया था और आप लोगों को समझाया था कि ये जो 10 किलोमीटर की दौड़ है, इसमें प्रॉपर प्रैक्टिस होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका नतीजा किस प्रकार से देखने को मिल रहा है ये सबके सामने है, किसी से छुपी हुई नहीं है दोस्तों। अब एक मान के चलिए कि किसी बच्चे का क्षमता ही नहीं है उतना, और वो अगर अपनी क्षमता से अधिक अगर प्रयास करेगा तो उसका इफ़ेक्ट तो दिखेगा। आप कभी भी नहीं दौड़े हैं, मान के चलता आप कभी भी नहीं दौड़े हैं, सिर्फ फॉर्म भर दिए हैं, और आप इतनी कड़ी धूप में अगर जा रहे हैं दौड़ने के लिए, तो आपका बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप खुद से सोच के देखिए कि आपने कभी जो काम नहीं किया, क्या वो अचानक से वो काम अगर आप करने जाइएगा तो क्या आपसे वो चीज़ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप कभी भी आप देखते हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो अचानक से अगर आप 1 क्विंटल वाला जो बॉडी बिल्डिंग कंटिन्यू करते हैं उसको उठाने बोलिए, वो तुरंत उठा देगा। लेकिन आपको उठाने बोला जाएगा, आप उठा दीजिएगा, लेकिन आपका जो है कमर पे कहीं ना कहीं नस का खिंचाव हो जाएगा या कुछ ज़रूर त्रुटि आ जाएगी। तो सभी चीज़ों का दोस्तों एक बेसिक एक ट्रेनिंग होती है। आप घर में जब रहते हैं घर में तो प्रॉपर आपको जो है उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी जाके आप जब उस जगह पे जाइएगा तो आपको बॉडी उस प्रकार से रिएक्ट करेगा। आपने उस प्रकार से अपनी बॉडी को धूप में नहीं ढाला है। ठीक है, जैसे धूप में प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है, तो धूप में आपने कभी नहीं दौड़ा है, अचानक से वहाँ जाके दौड़ रहे हैं, तो इसका तो असर आपको कहीं ना कहीं दोस्तों बॉडी में देखने को मिलेगा, और ये दिख भी रहा है अब। ठीक है, तो यही कारण है कि प्रैक्टिस की कमी काफ़ी हद तक दोस्तों इस दौड़ में देखने को मिली, जिसके कारण जो है इतनी सारी डेथें हुई। देखिए, धूप तो है, ये नया नहीं है, कुछ और भी कारण हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक मेन कारण है कि बिना प्रैक्टिस के बच्चे गए हैं। कुछ और फैक्ट की चीज़ें जो है वो आने वाले समय और पता चलेगी, जैसे जैसे सभी बच्चों का जो हो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ जाएगी, तब सभी चीज़ें जो है और खुल के सामने आएगी। लेकिन अभी तक जो 3 बच्चों का है, तीनों बच्चों को तो हार्ट अटैक बेसिक बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक कारण से ही हुआ है। उनका जो है अचानक से जो है दिल का धड़कन दोस्तों रुक जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन जो है रुक जा रहा है, जिस कारण क्या है उन्हें हॉस्पिटल ले जाते क्रम में दोस्तों उनकी डेथ हो जा रही है। ठीक है, तो बीपी एक्चुअल में है कि बीपी सबसे ज़्यादा उनका हाई हो जा रहा है। दौड़ते दौड़ते क्या हो रहा है कि बीपी हाई हो जा रहा है, और बीपी हाई होने का कारण यही है कि आप लोग जो है शरीर को हद से ज़्यादा, होता है ना कि आपका क्षमता नहीं है और आप हद से ज़्यादा शरीर को थका रहे हैं, और आपने मतलब उस प्रकार से आपने कभी किया नहीं, और वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। अगर प्रॉपर प्रैक्टिस रहती दोस्तों तो मेरे हिसाब से बहुत
अच्छा होता। और इसमें देखिए बच्चे जो हैं इस वजह से मेरे हिसाब से प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं किए। उनको लग रहा था कि पता नहीं, इस प्रकार की न्यूज़ बहुत बार हम लोगों ने सुना है कि दौड़ होगा, और ये बात सच भी है, ये बात झूठ नहीं है कि बहुत बार मैंने भी कहा है कि आपका दौड़ होगा, लेकिन दौड़ जो है उस प्रकार से नहीं हुई सही समय पे। तो इस बार भी ऐसा ही लग रहा था। बच्चों ने जो है उस चीज़ को विश्वास नहीं किया मेरे हिसाब से कि दौड़ वाकई में होगा। तो उन्होंने जो है प्रैक्टिस को उतना सीरियसली नहीं किया, और प्रैक्टिस को सीरियसली नहीं करने का नतीजा ये रहा जो आपके सामने है अभी। तो मेरे हिसाब से इस प्रकार की गलती, क्योंकि ये देखिए छोटा दौड़ नहीं है, ये एक बहुत लंबी दौड़ है, और अगर इसको प्रैक्टिस करने के बाद अगर सही तरीके से किया जाए तो ये उतना भी डिफ़िकल्ट मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन इसको विदाउट प्रैक्टिस जब कोई भी कैंडिडेट करता है तो उसको बहुत ज़्यादा जो है इसका भुगतान करना पड़ता है। आप खुद से सोचिए, देखिए कि जब बच्चे धूप में दौड़ने के लिए जा रहे हैं तो कोई भी नॉर्मल बच्चा रहेगा तो 3 से 4 किलोमीटर आराम से दौड़ लेगा, क्योंकि स्पीड काफ़ी नॉर्मल ही होती है 10 किलोमीटर की दौड़ में। लेकिन जैसे-जैसे दोस्तों समय बढ़ता जाता है, आप आधा घंटा, आधा से पौने 1 घंटा, फिर 1 घंटा जब आप दौड़ते हैं, आपका शरीर इजाज़त तो नहीं देता उस चीज़ को, लेकिन फिर भी आप प्रयास करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि आपके आस-पास का दाहिने-बाएँ आगे पीछे सभी लड़के दौड़ रहे हैं और वो क्वालिफ़ाई भी हो रहे हैं, तो आपका भी उसमें ज़रूर मन करता होगा कि हम लोग भी दौड़ें और मैं खुद भी क्वालिफ़ाई करूं। उसमें सबको मन होता होगा, और हार कोई नहीं मानना चाहता। आज के समय में यही बात कहा गया है कि हार ना माने। आप खुद भी उस चीज़ को मोटिवेट होकर खुद से भी घर के जाते हैं घर से कि किसी भी तरीके से हार नहीं मानना है। तो उस वक्त होता है कि हम लोग को पता नहीं चलता कि हमारा बॉडी जो है वो इतना ही तक चलेगा। लगता है कि नहीं, और थोड़ा-सा हम कर सकते हैं, क्योंकि हमको जो है सामने क्या दिखता है, मंज़िल दिखता है। दौड़ने जा रहे हैं तो आपको सामने अपना मंज़िल दिखता है, और जिसको मंज़िल दिखता है वो ये नहीं चाहता है कि हम यहीं पे हार मान के बैठ जाएँ, ठीक है? क्योंकि आस-पास सभी कोई आपको देख रहे होते हैं, तो आपको हो सकता है कि लाज शर्म से भी, या फिर हो सकता है कि आप ये सोचते हो कि आपके घरवाले, आप इतना दूर से आए हैं, घर वालों ने पैसे दे के भेजे हैं दौड़ने के लिए, आपको इतना दिन से वो पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो आप भी नहीं चाहते हैं कि रुकें और घर वालों को जाके ये ना बोलें कि हम जो है डिस्क्वालीफाई हो गए। ये चीज़ वर्ड बोलना ही काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है घर में, ठीक है? दोस्त यारी में भी आप सोचते हैं कि अगर हम फेल होके जाएँगे तो वहाँ पे मेरा क्या जो है इज़्ज़त रह जाएगा। बहुत तरह की चीज़ें जो है कैंडिडेट सोचते हैं, और एक स्टूडेंट होने के नाते, और क्योंकि देखिए सब कोई जो है हर एक चीज़ को करना किसी का, देखिए मतलब बोलने का है कि सब कोई सब चीज़ को नहीं कर सकता दोस्तों, ठीक है? तो यही कारण है कि काफ़ी चीज़ें सोच लेने के कारण भी दोस्तों हद से ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण जो है डेथ हो रही है। और बाकी अभी तो 3 ही कैंडिडेट का पता चला है, बाद में और भी बहुत सारे कैंडिडेट का जब आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तो और चीज़ें खुल के सामने कि क्या एक वजह सिर्फ यही था डेथ होने का, हार्ट अटैक ही था जिसके कारण जो बीपी हाई हुआ, कि और भी कुछ वजह थी जिसके कारण देखिए, जैसे कि कुछ अब वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जो बच्चों का रिएक्शन था, ये तो थोड़ा सा अलग ही हो जाता है। एक होता है नॉर्मल बच्चा जब बेहोश होकर जब होश आता है तो आप देखिएगा वो थोड़ा शांत रहता है, नॉर्मल बिहेव करता है, लेकिन जो कुछ बच्चे ऐसे थे जो उनका बिहेव पूरी तरीके से बदला हुआ था। जब उनको होश आया बेहोश होने के बाद जब हॉस्पिटल में, तो उनका बिहेव पूरी तरीके से बदला हुआ था। और ऐसा दोस्तों नॉर्मल तरीके से तो मेरे हिसाब से अगर आप कुछ भी दवाई वगैरह अगर नहीं लेते हैं, या फिर कोई भी इंजेक्शन वगैरह, कोई भी अगर किसी भी प्रकार का अगर आप जो दवाई वगैरह है वो सब अगर नहीं लेते हैं तो इस प्रकार का रिएक्शन फिर आपको बॉडी में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अब इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक पूरी तरीके से सभी बच्चों का जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता है, उसमें चीज़ें जो है खुल के सामने नहीं जाती है हम लोग के कि एक्चुअल में डेथ का और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, ठीक है? ये तो अभी पहला जो है रीज़न सामने आया है कि 3 बच्चों का, कि इनका जो डेथ हुआ है वो हार्ट अटैक होने की वजह से हुआ है। देखिए प्रॉपर वहाँ पे भी जो मेडिकल टीम रहती है वो भी प्रयास वहाँ पे करती है, लेकिन अचानक से आपका जो तबीयत है वो अचानक से इतना अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि आपका बीपी हाई हो जाने के बाद क्या होता है ना कि आपका बॉडी हद से ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, ठीक है? किसी गाड़ी में अगर आप ओवरलोड कर दोगे तो टायर पंक्चर होना स्वाभाविक है कि नहीं? जितना वो लोड सह पाएगा उतना ही वो सह सकता होगा। अधिक दोगे तो वो ब्लास्ट करेगा ही उसका टायर, या फिर पुल में भी दोगे तो पुल टूटेगा ही। तो बस यही चीज़ है कि शरीर को हद से ज़्यादा लोड देने के कारण क्या हुआ कि अचानक से बीपी हाई हुआ। बीपी हाई होने की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो जो है बंद हो गया, जिस कारण जो है क्या है, हार्ट अटैक आ गया।
तो ये कुछ मेजर रीज़न है। बाकी आने वाले समय में हम लोग को और देखना है कि क्या क्या जो है मेन रीज़न है। और ये जो चीज़ है ये मेरे हिसाब से प्रत्येक कैंडिडेट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हद से ज़्यादा कहीं भी शरीर के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है। आपका अगर कहा गया है कि आप अगर नहीं सक रहे हैं, आपको पता लग रहा है कि आपकी क्षमता उतनी है नहीं, आपने घर में कभी भी प्रॉपर तरीके से मेहनत नहीं किया है, तो आप दौड़ने ना जाएं। ठीक है, ये चीज़ बार बार कहा गया है कि मैंने भी आपको वीडियोस में समझाया है कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया तो मत जाइए। देखिए कोई कोई बच्चा होता है जिसके अंदर वो क्षमता होती है कि वो 5 दिन 10 दिन प्रैक्टिस किया और जाके दौड़ निकाली, ऐसी उदाहरण है। और इन्हीं सब उदाहरण के कारण क्या हो रहा है कि अधिकतर बच्चे सोच रहे हैं कि हम 10 दिन 20 दिन दौड़ की प्रैक्टिस करेंगे और निकल जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। सबकी बॉडी अलग अलग तरह से दोस्तों बना हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर मेरे दोस्त को अगर जॉन्डिस है तो आपको भी जॉन्डिस हो जाए, नहीं है, क्योंकि उसका शरीर अलग है, आपका शरीर अलग है और सबका बनावट अलग अलग है कि नहीं। तो इसीलिए उस चीज़ को समझना है। ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त अगर 10 दिन प्रैक्टिस करके 10 किलोमीटर की दौड़ निकाल सकता है तो मैं भी 10 दिन प्रैक्टिस करके 10 किलोमीटर की दौड़ निकाल सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है। सबकी क्षमता अलग अलग है, सबका बनावट अलग अलग है, तो सबको अपने अपने हिसाब से मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, बाकी देखते हैं और भी बच्चों का जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा तो चीज़ें हमारे सामने होगी, तो और बेहतर तरीके से हम लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, ताकि आने वाले समय में जब भी भविष्य में दौड़ होंगी तो इन सभी चीज़ों से हम लोग सबक ले सकें और चीज़ों को और बेहतर तरीके से आपको मैं भी समझा सकूँ और आप भी उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सुधार देता है। जय हिंद, जय भारत।